तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं आज, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। तो ये देखेंगे कि 20 पेजेस का पीडीएफ है, जो एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन, साथ साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन पिछले 10 साल का, और साथ साथ आपको प्रैक्टिस टर्म का क्वेश्चन भी। तो सबसे पहले जब हम लोग टर्म पे ध्यान देते हैं, तो इधर में हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे जब ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा, क्वेश्चन पे लिखा है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन में हमने आपको समझाया था कि सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ एटम्स चेक करेंगे एलिमेंट्स का, फिर देखेंगे किस एलिमेंट्स का सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, देन उसको सिलेक्शन करके उसको फिलअप मतलब करेंगे कि उसको कैसे प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखते थे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है तो रिएक्टेंट के साइड्स में 2 है और प्रोडक्ट के साइड में देखें तो 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हमको बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ी थी। फिर हम लोग ऑक्सीजन को देखे थे, तो ऑक्सीजन जो था वो हमारे रिएक्टेंट साइड में कम था और प्रोडक्ट्स के साइड में 2 था, तो हम उसको बैलेंस यहाँ पे किए हैं। ठीक है, तो बैलेंस का टर्म कैसे करना है, तो बैलेंसिंग इक्वेशन हमने आपको अच्छी तरह से समझाया था आपको वीडियोज़ में। ठीक है, तो अगर आप वीडियोज़ को नहीं देखे तो वीडियोज़ को तो पूरा फुल देखिएगा। फिर हम इधर में देखें तो इधर के क्वेश्चंस में हमको देखिएगा पीडीएफ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जब ध्यान दीजिएगा तो देखिए, पहले वीडियो में आपको ब्लर दिखेगा, फिर आपको क्लियर दिखने लगेगा। कारण ये है कि पीडीएफ को थोड़ा क्लियर आने में थोड़ा समय लगेगा ही। ठीक है, तो इधर में हम देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है जिसको आपको बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग में हम लोग को बेसिकली नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड इज इक्वल टू करना है, बस ये है। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड में हम लोग को बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, इस चैप्टर में हम आपको सबसे पहले बतलाएं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। दूसरा, रिडक्स अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर रिडक्स समझ में नहीं आता है तो फिर आपका खेल ख़त्म है। फिर टाइप्स रिएक्शन का याद होना चाहिए। अगर टाइप्स याद नहीं रखे हैं तो फिर भी दिक्कत है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये तीनों में से जब भी पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि इसमें रिडक्स कौन सा है, मतलब ऑक्सीडेशन कौन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, बैलेंस करने के लिए दे देगा, और साथ में आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। तो फिर आपको अच्छे से बतलाना होगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। अगर वीडियो जो नहीं देखे हैं तो आप वीडियोज हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जो छोटा छोटा वीडियो और अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। फिर इधर में देखते हैं तो आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वर्ड इक्वेशन में दिया है। तो वर्ड इक्वेशन के बारे में हम बतलाए थे कि वर्ड जो केमिकल इक्वेशन होता है, केमिकल इक्वेशन आर द रिप्रेजेंटेशन इन सिंबल। सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, बल्कि वर्ड इक्वेशन में वही होता है जो सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं उसको वर्ड लिख देना। जैसे कि सी ए मतलब होता है कैल्शियम, तो कैल्शियम का सी ए होता है, तो वर्ड इक्वेशन में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेम लिखे हैं, लेकिन जब हमको वही लिखना होता है उसमें केमिकल इक्वेशन में तो CaOH2 लिखते थे। यानी कि ये जो हमारे टर्म्स देख रहे हैं ये केमिकल इक्वेशन है। क्या है? केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको इसको भी बैलेंसिंग करने आना है। फिर हम लोग नीचे के देखते हैं। अब यहाँ पे चलिए, अब इस पेज में हम जब देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन जो दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा अच्छे से। क्वेश्चन है हमारा, राइट द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट ऑफ सिंबल्स फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन। अब इसको यहाँ पर भी आपको जैसे हम बतलाएं, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का BaCl2 होता है, बेरियम का हम लोग Ba से डिनोट करते हैं और क्लोराइड के लिए Cl। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो वही दिया है कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे भी जाएंगे। फिर से दिया, ट्रांसलेट द फ्लोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में हमने अभी बताया कि सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस जो है कंबाइन करता है, यानी रिएक्टेंट साइड में 2 होंगे और प्रोडक्ट साइड के में 1 होगा। जैसे कि यहाँ पे ए नंबर में देखते हैं हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है, दोनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या निकलता है? NH3 निकलता है। और इन सबको देखिएगा कि बैलेंस किया गया है। ठीक है, ये सब तो आपको जितना बतलाया गया ये सब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पे ही डिपेंडेंट है इस पेजेस में। अब इस पेज पे जब ध्यान देते हैं तो इस पेज में हमारा एक स्पेशल क्वेश्चन ही दे दिया है, जिस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना होगा। जैसे कि क्वेश्चन है, सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज फॉर व्हाइट वाशिंग। व्हाइट वाशिंग के लिए हम लोग कौन सा सब्सटेंस को यूज़ करते थे? कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं व्हाइट वाशिंग के रूप में। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में रिएक्ट कराते हैं सेलेक्ट लाइन से तो हमारा हीट निकलता है। तो हीट किस प्रोसेस में निकलता है? तो जब हमारा प्रोडक्ट के साइड में अगर हीट प्लस में दिख रहा है, यानी कि वो हीट को इवॉल्व कर रहा है। तो जब हीट इवॉल्व होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो हीट इवॉल्व जब भी हुए होगा तो हम लोग उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे।
तो आपको याद रखना है और हमने अच्छे तरह से आपको समझाया है। तो ये वाला ये देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है, जब पानी में रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब रिएक्ट कराते हैं वाटर से तो फॉर्म बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट को इवॉल्व करता है लार्ज अमाउंट में। फिर हम देखें आगे, तो आगे में हमारा क्वेश्चन है वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन अदर, नेम द गैसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एक्टिविटी में दिया है, तो आपको इंडेक्स क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखें तो आगे के क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे दिया वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन मतलब आंसर दिया हुआ है, बट हम इसी के ऊपर में आपको अच्छी तरह से समराइज करेंगे। तो जब हमने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाया था, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम पढ़ाए थे 2 और मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे। तो जैसे कि हम रिएक्टेंट में A प्लस B को लेते हैं, तो जब इसका कंबाइन करेंगे तो हमारा AB के फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि रिएक्टेंट हमारे 2 हैं और प्रोडक्ट हमारे 1 हैं। तो यही हमारा सिंपल सा डिफिनीशन होता है, जैसे कि अभी हम आपको समझा रहे हैं, नीचे में हम आपको बतलाएंगे। फिर से अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफिनीशन होता है ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म 2 और मोर रिएक्टेंट, यानी कि AB हम लेते हैं एक रिएक्टेंट जिसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो बनेगा हमारा A प्लस B के फॉर्म में, A प्लस B के फॉर्म में। और हमने आपको बतलाया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए आपको हीट या सनलाइट या इलेक्ट्रिसिटी देना आवश्यकता होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इस कलर को हम थोड़ा चेंज करेंगे, जैसे कि हम बतलाएं तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसको बोले तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जुड़ना, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर देखें तो आंसर में लिखा है इन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल सब्सटेंस रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है वो स्प्लिट करता है और 2 से ज़्यादा बनता है। और वही हम जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और मोर रिएक्टेंट होते हैं जो कंबाइन हो करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं। तो क्या हमने डिफिनीशन को सही लिखा है? क्या हमने आपको सही से समझाया? ठीक है, दस द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला पे दे दिया है, हमने आपको समझाने के लिए A प्लस B के रूप में लिखा था। तो आपको 1 जो दिख रहा है, 1 आपका देख रहे हैं ZnCO3 एक रिएक्टेंट है और 2 में रिएक्ट हो रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप यू हैव नो डाउट। और आगे चलते हैं, और आगे क्वेश्चन पे जब हम ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को एकदम रट डालिए, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी के ही पूछे जाएंगे। फिर पूछा गया व्हाई डज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप इन इट। जो कॉपर का कलर होता है कॉपर सल्फेट का, वो चेंज क्यों हो जाता है जब आयरन नेल डिप करते हैं उसमें। तो आपको यहाँ पे लिखा गया व्हेन एन आयरन नेल इज डिप कॉपर सल्फेट। जब भी आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में हम लोग डुबाते हैं, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर। आयरन जो होता है मोर रिएक्टेंट होता है कॉपर से। हमने आपको बतलाया था सबसे ज़्यादा रिएक्टेंट होता है जिंक, फिर आयरन, देन कॉपर। तो ये हम कब बतलाए थे, तो ये हम आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ाए थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो अपना राज जमाएगा और जो लेस रिएक्टिव होगा उसको हटा दिया जाएगा, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक प्लेस एंड लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस अवे। ठीक है, तो आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर आयरन सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा गया यहाँ पे आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एज आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। इसलिए ब्लू से वो कॉपर सल्फेट कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज, अब यहाँ पे रिएक्शन आपको लिखा गया है और रिएक्शन को अच्छे से आप समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जो मोर रिएक्टिव होता है वो टेक प्लेसेस कर लेता है, यानी मोर रिएक्टिव Fe था तो CU को डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 बन गया। क्वेश्चन को जब देखते हैं पेज नंबर 17, तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी आपको क्वेश्चन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पे पूछा है और फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पूछा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन को देखते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस है, बेरियम आयोडाइड एक्वस है,
पोटेशियम आयोडाइड निकलता है एक्वस, और बेरियम ब्रोमाइड जो है वो सॉलिड के रूप में रहता है। तो सॉलिड के रूप में क्या निकलता है जी, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट हमने आपको समझाया था, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स इन एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो देख रहे हैं कि जब दो एक्वस को, दो सोल्यूबल इन वाटर को हम जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता है पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। तो बेरियम ब्रोमाइड जो होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कि इनसोल्यूबल इन वाटर हो जाता है। तो इनसोल्यूबल इन वाटर और प्रेसिपिटेट रिएक्शन हमने किस में बतलाया था आपको, तो हमने आपको बतलाया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। किस में बतलाया था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन अच्छे से याद होने चाहिए, अगर नहीं याद हैं तो फिर आप नहीं रहे। ठीक है, तो आपको पूरा रट जाना है। फिर आगे में क्वेश्चन में देखते हैं, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन था और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उन दोनों के बीच में पूछा था, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी आपको पूछ दिया है डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा जाए तो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कंपाउंड और साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसका थोड़ा एक आधा आंसर कटा हुआ है, सॉरी फॉर डैट, बट यहाँ पे आपको बताया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है कंपाउंड्स को लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। अब आगे के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पूछा गया आपको कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड बताना है। तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस में हमने आपको बताया था बेसिकली कि जब भी ऑक्सीजन के गेन होगा या हाइड्रोजन का लॉस होगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जिस भी सब्सटेंस में ऐसे फॉर्मेशन दिखते हैं तो समझिए कि वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और वही बात करें हम रिड्यूस का, तो रिड्यूस में हमने बोला था कि ऑक्सीजन का जो फॉर्म है वो लॉस होना चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन को एडिशन होना चाहिए और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और रिडक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है Na है जो सॉलिड है, O2 गैस है। अब इसमें देख रहे हैं कि Na जो है O को गेन कर लिया था, यानी कि Na इसमें Na जो है वो क्या किया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो ऑक्सीजन को गेन किया था यानी कि वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और जो खुद ऑक्सीजन था वो क्या किया, लॉस कर दिया ऑक्सीजन को, तो क्या बन गया, रिडक्शन। तो रिड्यूस्ड लिख देंगे। ठीक है, आगे में क्वेश्चन के विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको छांटना है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन लास्ट पार्ट से पूछा गया। अब यहाँ पे पूछा गया कि पेंटिंग आपको, मतलब लोहा के जो लेयर है उस पर पेंटिंग क्यों करते हैं। तो आपको बताया गया था कि जब भी मेटल्स पे एटमॉस्फेरिक टेस्ट होता है, यानी कि O2 गैस ऑक्सीजन होता है, CO2 या वाटर जब अटैच में आते हैं तो ये रिड्यूस्ड हो जाता है। तो रिड्यूस्ड हो जाता है तो इसी को बचाव के लिए हम लोग इसको पेंटिंग करा देते हैं। पेंटिंग कराने से क्या होगा, एक लेयर उस पर चढ़ जाएगा, और लेयर जब चढ़ जाएगा तो ये सब उस पर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे तो रस्ट नहीं लग पाएगा, इसलिए हम लोग उसको कर देते हैं। ठीक है, तो वही हमारा लिखा गया आंसर, आप पढ़ के चेक कर सकते हैं। फिर नीचे में लिखा गया इस क्वेश्चन में, ऑयल और फेट कंटेनिंग फूड आइटम्स फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। जो हमारे फूड आइटम ऑयली फैट्स होते हैं उसमें हम लोग नाइट्रोजन को क्यों करते थे। जब हमने आपको रेंसिडिटी पढ़ाया था, रेंसिडिटी में बताया प्रिवेंशन के लिए या तो कूल टेम्परेचर चाहिए, या नाइट्रोजन गैसेज चाहिए, या एयर कंटेनर टाइट चाहिए, या टाइट कंटेनर चाहिए। तो चिप्स का पॉकेट देखते होंगे, तो चिप्स के पॉकेट में जो चिप्स होता है उसमें क्या भरा रहता है, गैस, और क्या, हल्का सा चिप्स। और चिप्स बना किससे होता है, तो या तो आलू होगा, और आलू में क्या होगा, स्पाइसेस होंगे, और स्पाइसेस में ऑयली भी होगा, जिसको प्रोटेक्ट के लिए, प्रिवेंशन के लिए हम लोग उसमें नाइट्रोजन भरे रहते हैं ताकि वो रेंसिडिटी खराब ना होके। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में बहुत अनरिएक्टिव होता है, इसलिए उसको हम लोग उसमें भरते हैं। और आगे देखें, यहाँ से हमारा चैप्टर का स्टार्टअप होता है। यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारा चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जिस चैप्टर के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन को हम आपको गाइड करेंगे और कुछ क्वेश्चन को आप
स्क्रॉल कर करके देख लीजिएगा। स्क्रॉल इन द सेंस हम तो खुद स्क्रॉल करेंगे और वीडियोज में जो दिख रहा है तो आपको पॉज कर करके नोट कर लेना है और पढ़ लेना है। जैसे कि हमने आपको पढ़ने का फॉर्म बतलाया कि आपको फुल स्क्रीन में पढ़ना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद पोर्ट्रेट में मोबाइल को खड़ा करके पढ़ना है, क्योंकि हमने PDF मोबाइल में ही बनाया ना कि लैपटॉप में, जिसके कारण आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये NCERT के एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, तो ये आपको ऑफकोर्स अगर किताब अच्छे से पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा। क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका काम ये है कि आप इसको पूरा नोट कर डालें। ठीक है, हम आपको मतलब एक पेजेस में 2 साइड्स में है तो दोनों साइड्स को हम दिखा रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि इधर में 9 नंबर है, 10, 11, इन सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर ले कॉपी में और फिर पढ़ ले। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, हम ज़्यादा आपको नहीं बतला पाएंगे, कारण ये है कि वीडियोस बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर ले आंसर को क्वेश्चन के साथ। इधर में देखते हैं तो इधर में भी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको ऑफ कोर्स पूछे जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कॉपर है, यहाँ पे X दिया हुआ है और यहाँ पे Y दिया हुआ है, जिसको आपको फिलअप करना था। फिलअप किस फॉर्म में करना है? तो फिलअप करना आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पे होता है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जहाँ आपको नहीं आया तो आप इसको फिल आउट नहीं कर पाइएगा। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वही था, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन ईच प्रोडक्ट साइड। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो गलत। अब यहाँ पे देखना है H के पहले में X लगाया, तो इधर में प्रोडक्ट साइड में आपको चेक करना है कि कितना आपको हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट के साइड में 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको यहाँ 2s2, और इधर के टर्म में कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं है, बस यहाँ पे है। और यहाँ पे देखें तो 4 हाइड्रोजन है, जिसको बैलेंस करना है इस साइड में, तो X का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। फिर इधर में देखते हैं तो इधर में भी आपको बैलेंसिंग करने के लिए दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 में देख सकते हैं 2HNO3 प्लस CaOH2। अब इसमें आपको बतलाना ये है कि क्या कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन होता है, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मोलाइसिस, और हम लोग थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस के बारे में बताया। तो उसी तरह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट और न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो आपको इसका सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन भी दिया गया है। इधर में तो असर्शन रीजन दिया है। ठीक है, तो असर्शन रीजन क्वेश्चन को एक बार में फोकस करें और नोट डाउन कर ले कॉपी में। ठीक है, हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं और आप इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको जो भी डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम उस क्वेश्चन को किसी भी चैनल को पढ़ाते, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए हम आपका कमेंट को फुलफिल करेंगे। कमेंट को तो आंसर देंगे, साथ साथ में समझाने का भी प्रयास करेंगे। नहीं होगा वीडियोज़ बना देंगे, लेकिन आपको जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज एडेड टू द बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्या होगा जब सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में जब हम मिला देंगे तो जब भी हम लोग सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को ऐड करेंगे बेरियम क्लोराइड सल्फेट में, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट फॉर्म्ड होगा, BaSO4। हमने आपको बतलाया कि जब भी 2 एक्वस को हम लोग जब रिएक्ट कराएंगे तो एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस निकलता है। तो इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और NaCl एक एक्वस फॉर्म में आता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है एन एक्वा सोल्यूशन इज अ मेटल निट्रेट। तो ये वाला क्वेश्चन जस्ट लाइक पीछे में आपको XY के फॉर्म में बताया वैसा ही क्वेश्चन दिया। फिर बोला गया है व्हाट कैन बी सीन व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड ए सोल्यूशन ऑफ द सिल्वर निट्रेट। क्या होगा जब कॉपर स्ट्रिप, हम एक मेटल को सिल्वर निट्रेट में हम सोल्यूशन में उसको डुबाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो केस बेस्ड क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, फिर पढ़ना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इधर में दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाइट वाश आपको बेसिक कॉमन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको इसका व्हाइट वाश यानी कि चूना पाउडर, गांव में लोग जो चूना चढ़ाते हैं तो उसको समझिएगा। एक केस बेस्ड क्वेश्चन का ही लास्ट टर्म है, NCERT एग्जाम्पलर है फर्स्ट में, और इधर में आपको प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर इधर में देखते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन जे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने आपको अच्छी तरह से समझाया है और इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। तो इसको पूरा को आपको पढ़ना है अच्छी तरह से, नो डाउट आपके एग्जाम अच्छे जाएंगे। अब इसमें देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन है, आप कहिएगा कि सर इसमें तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो क्या आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो नहीं बन पाएगा, ऑफकोर्स बन जाएगा, क्योंकि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही होते हैं आंसर। लेकिन हमको बस लैंग्वेज पे ध्यान देना होता है कि लैंग्वेज हम कैसे लिख पा रहे हैं, कैसे सही लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें,
या कॉपी में नोट डाउन करना चाहे तो कर ले। ऊपर में देख रहे होंगे पांडे इंडियन एजुकेशन बाय पवन पांडे, तो इसके बारे में तो समझते होंगे। आईआईटी मेडिकल आश्रम मीठापुर पटना, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, जहाँ पे बच्चों को प्री फाउंडेशन, जी मेंस, नीट, क्लास 10, 11, 12 सबका तैयारी कराया जाता है। तो अगर आप पटना से हैं तो अगर ऑफलाइन चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं सेशन को। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सेशन। तो फिर मिलता है अगले वीडियोज में नॉन मेटल एंड मेटल के चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।